नमस्कार मित्रों, एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन मंच पर आपका स्वागत है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, हमने प्रकाश के बारे में जिन वैज्ञानिकों ने उसे तरंग बताया वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे। जिन वैज्ञानिकों में से जैसे न्यूटन ने प्रकाश के गति या आगे बढ़ने के कारण को कण बताया, उसी प्रकार से डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, प्रकाश आगे बढ़ता है, कण एवं गति दोनों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। उसके बाद हमने देखे इनके कुछ स्रोत थे, जैसे कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, वास्तविक स्रोत, आभासी स्रोत, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके लास्ट में हमने छाया के बारे में भी पढ़ा। आज हम प्रकाश के एक नए टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन में प्रवेश करेंगे। देखिएगा आप, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है ये? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? रेगुलर रिफ्रैक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि नियमित परावर्तन कौन सा? नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। ठीक है, तो इसमें आप पहले देखिएगा, पहले हम देखते हैं इसमें नियमित परावर्तन। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है, जब समांतर आपतित किरणें किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, समांतर ही परावर्तित किरणों के रूप में लौट जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है कांच। कांच एकदम समतल होता है, चिकना होता है। ठीक है, जब उससे टकराकर एकदम सीधी जिस रूप में आई है उसी रूप में वापस वो रिवर्स चली जाए, परावर्तित हो जाए, वो किस परावर्तन के प्रकार के अंतर्गत देखी जाती है? नियमित परावर्तन के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक है, इसकी अगर मैं परिभाषा से लिखूं आप तो देखिएगा आप, जब किसी चिकनी सतह या चिकने पृष्ठ से समानांतर आपतित किरणें टकराकर पुनः समानांतर परावर्तित किरणों के रूप में लौट जाए, तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप एक शब्द ये ध्यान रखना खास, क्या? चिकने पृष्ठ
ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो नियमित परावर्तन के लिए उत्तम उदाहरण क्या रहेगा? वो रहेगा आपके कांच। क्या रहेगा? कांच, यानी कि मिरर। क्या रहेगा? कांच। ठीक है, अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो आप देखें कैसे, ये एक चिकनी सतह है, यहां से आपतित किरणें आई और इससे टकराकर पुनः सीधी उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, कि इसका एक चित्र देखिए आप, किस नियमित परावर्तन का। आपतित किरणें जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी परावर्तक किरणों के रूप में लौट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम उन्हें? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ठीक है, अब सेकंड आएगा अपना विसरित परावर्तन। ठीक है, सेकंड क्या आएगा हमारा? विसरित परावर्तन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। इसमें देखिएगा आप क्या होता है? विसरित परावर्तन, इसमें क्या होता है आप देखिएगा, इसमें खुरदरे पृष्ठ, वातावरण में धूल एवं धूल के कण, ये सारे क्या करते हैं? प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, बिखेरते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है, डिफ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, एक नियमित रूप से टकराकर सीधे उसी दिशा में नहीं लौटती है। तो मैं इसमें क्या लिखता हूं आप देखिएगा, खुरदरे पृष्ठ धूल के कण। ठीक है, खुरदरे पृष्ठ धूल के कण प्रकाश को विसरित करते हैं, प्रकाश को विसरित करते हैं। ठीक है, खुरदरे पृष्ठ प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं, प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं। ठीक है, कौन? खुरदरे पृष्ठ प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं। आगे हम देखें तो इसमें क्या होता है? विसरित परावर्तन में, विसरित परावर्तन में समांतर आपतित किरणें, कौन? समांतर आपतित किरणें प्रकाश से या किसी कृत्रिम स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो तो सीधी आएगी, समांतर आएगी, पर उन खुरदरे पृष्ठ या मैं कहूं पुस्तक, मेज, कोई भी जो दर्पण ना हो, वहां से टकराकर जब वो लौटती है तो विसरित हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, तो आप देखिए विसरित परावर्तन में समांतर आपतित किरणें समांतर परावर्तित किरणों के रूप में, विसरित के रूप में नहीं जाती है, नहीं जाती है। ठीक है, अगर इनके आप उदाहरण देखें तो मैं कहूं पुस्तक,
उदाहरण हम कहें तो आप देखिएगा, जैसे पुस्तक, कोई मेज, ठीक है। इनके पृष्ठ एकदम दर्पण के जैसे नहीं होती है, किनकी, पुस्तक की, मेज की, टेबल की, या मैं कहूं दीवार की, ठीक है। यहां से किरणें बिखर जाती है, ठीक है। पर आप नियमित परावर्तन का एक उदाहरण हमेशा ध्यान रखेंगे, कांच या दर्पण, मिरर। ओके, यहां मैंने क्या क्या उदाहरण बताए, पुस्तक, मेज एवं दीवार, ठीक है। इसका अगर हम चित्र देखें तो आप चित्र को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये किरणें आई, पुनः उसी माध्यम में वैसे नहीं लौट पाती, ठीक है। ये विसरित हो जाती है किरणें, ये आपतित किरणें, और ये वापस जो जा रही है परावर्तित किरणें। विसरित परावर्तन, ठीक है। एक बात आप इस विसरित परावर्तन में आप ध्यान रखिएगा, क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब हम नीचे से, धरती से आसमान को ऊपर से देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण होता है, जब प्रकाश की किरणें, सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती पर से आती है तो वहां बिखरे हुए धूल के कण उन किरणों को बिखेर देते हैं। क्या कर देते हैं, उन किरणों को बिखेर देते हैं, जिससे हमें आसमान आसमानी रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम इसी वायुमंडल को उसी समय से अंतरिक्ष से देखें या ऊपर से देखें तो हमें काला दिखाई देता है, ठीक है। हमें कैसा दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है, ठीक है। इस बात को देखिए आप कैसे, जैसे हम पृथ्वी के ये धूल के कण, धूल के कण प्रकाश को विसरित करके प्रकीर्णित कर लेता है, तब आसमान हमें धरती से कैसा दिखाई देता है, आसमानी, यानी कि आसमानी कलर का दिखाई देता है, ठीक है। नीला कलर का दिखाई देता है, ठीक है। आसमानी रंग में दिखाई देता है। अगर ऊपर से देखें अंतरिक्ष से तो कैसा दिखाई देता है, आसमान हमें काला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और धरती से हमें आसमानी दिखाई देगा है। ये किससे होता है, धूल के कणों से। प्रकाश के कणों को ये क्या कर लेता है, डिफ्यूज कर लेता है, विसरित कर लेता है, बिखेर देता है, जिससे हमें आसमानी रंग का दिखाई देता है, ठीक है। समझ गए आप नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन को। नियमित परावर्तन का आप उदाहरण क्या ध्यान रखेंगे, दर्पण यानी कि मिरर, जो एकदम चिकना समतल हो। और आप विसरित परावर्तन में उदाहरण क्या, दीवार, पुस्तक, मेज, ये सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा, उनके कोणों की स्थिति देखी, और नियमित परावर्तन वह विसरित परावर्तन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश की जो ये यूनिट है आपके, इसके बारे में और क्या क्या हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो आप देखिएगा। गोले दर्पण, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से दो दर्पण आएंगे, गोले दर्पण के अंदर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे समतल दर्पण या प्लेन मिरर देखेंगे, ठीक है। इनके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे दर्पणों के बारे में। तो अभी तक जो मैंने आज आपको यहाँ समझाया आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू, ओके।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।